नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस बैंक एसएससी और रेलवे मैथ ट्रिक्स क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पहला क्लास में कल हम आपको बतलाए थे, एक ट्रिक्स बतलाए थे, और ये चैप्टर जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड है, और इसमें हम आपको उसी से रिलेटेड ट्रिक्स बतलाएंगे। तो कल हम आपको बतलाए थे, जब m वस्तु का क्रय मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ। इसका मतलब when the cost price of m object is equals to the sale price of n objects, in that case calculate percent profit। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला था m और n में m बड़ा होगा तब m क्रय मूल्य है और n विक्रय मूल्य। तो इसमें जो है, इस केस में जहाँ तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है m माइनस n बाई n इंटू 100, m माइनस n बाई n इंटू 100, where m is greater than n। यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। अब हानि के लिए, लॉस के लिए था n माइनस m बाई n इंटू 100, वेयर n इज ग्रेटर देन m। और इसका एग्जाम्पल हम लोग कल देखे थे दोस्तों, कल देखे थे। उसमें तो इसमें जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य when the cost price of 12 object is equals to sale price of 16 objects, then percentage loss। तो यहाँ परसेंटेज लॉस जो है, परसेंटेज लॉस ये इक्वल्स टू हो गया n माइनस m बाई n इंटू 100, n इंटू 100, ये इक्वल्स टू हो गया, यहाँ हो गया 16 माइनस 12 बाय 16 इंटू 100। अब इसको काटोगे तो 25% होगा, 25% लॉस हुआ। यहाँ n का वैल्यू 16 है, m का वैल्यू 12 है, तो 16 में से 12 गया 4 बाई 16 1/4 हुआ, 1/4 इंटू 100, 25% लॉस हुआ। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं दोस्तों, उसको इसी तरह से डिक्टेट किया जाएगा। ये हम कल आपको बतलाए थे। कल एक और चीज़ हम आपको बतलाए थे, वो जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, प्रॉफिट के केस में, when the CP of 25 object is equals to the SP of 20 objects, in that case calculate percentage profit। तो इसके लिए जो है परसेंट प्रॉफिट
प्रॉफिट। इसके लिए हो गया m माइनस n बाई n इंटू 100। अब यहाँ पर 25 माइनस 20 बाई 20 इंटू 100 कटने पर 1/4 और फिर 25%। ये हो गया गेन। तो इस तरह से जो है कई एग्जाम्पल्स जो है होंगे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज दोस्तों इससे आगे हम लोग देखते हैं जब ए किसी वस्तु को m% लाभ पर b को n% हानि पर c को तथा c p% लाभ पर d को और d को लाभ पर d को के रुपए में बेचता है तो ए द्वारा वस्तु का खरीद मूल्य। तो ऐसे जो केसेस हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस m इंटू 100/100 माइनस n इंटू 100/100 प्लस p इंटू k। जब लाभ हो तो प्लस तथा हानि हो तो माइनस का प्रयोग करें। इस फॉर्मूला में जहाँ पर लाभ होगा वहाँ पर, जहाँ पर प्रॉफिट होगा वहाँ पर प्लस साइन, और जहाँ पर लॉस होगा वहाँ पर माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। तो जब ए किसी वस्तु को m% लाभ पर b को n% हानि पर c को तथा c p% लाभ पर d को के रुपए में बेचता है तो ए द्वारा वस्तु का खरीद मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस यहाँ निकालना है। तो इसमें जो है जब लाभ हो तो प्लस और हानि हो तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस हो गया। सेल प्राइस क्या होता है, जिस कॉस्ट पर वस्तु को बेचा जाता है वो सेल प्राइस हो गया। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट जो है वो इक्वल्स टू होता है लॉस बाय CP इंटू 100। ये तो नॉर्मल फार्मूला है। गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू होता है गेन बाय CP इंटू 100। अब ये सारे जो चीज़ हैं इसको हम लोग ट्रिक्स के रूप में यूज़ करेंगे। ये तो नॉर्मल फार्मूला है। अब हम लोग आगे एक उदाहरण देखते हैं जो आपको दिया गया है। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदा तो चंद्रा ने उसे कितना में खरीदा था। कॉस्ट प्राइस निकालना है।
तो यहाँ वही चीज़ इसमें करना है। अब इसको उसी तरह कैलकुलेट करना है। अब इसको उसी फार्मूला पर बिठा करके कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या था? अब इसमें अब इसको दोस्तों हम लोग अब फार्मूला पर बिठा रहे हैं। अब इसमें होगा 100 बाय 100 प्लस 10 इंटू 100 बाय 100 माइनस 5 इंटू 100 बाय 100 प्लस 20 इंटू 12540। अब इसको आगे करेंगे तो ये होगा 100 बाय 110 इंटू 100 बाय 95 इंटू, इस तरह से इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आज के होमवर्क है।